प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसकी स्तुति आराधना करने आ जाए हैं। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, सब अपने हृदय में 1-2 मिनट हम लोग हृदय को तैयार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आराधना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। आपने हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु जी, एक हफ्ते भर आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। ये आपकी दया है प्रभु जी कि आप हमेशा हमें अपने तरफ खींचते हैं प्रभु जी। आपका प्रेम है जो हमें यहाँ पे लेकर आता है प्रभु जी। इस हॉल को आपने हमारे लिए खोला है प्रभु जी। हमारे लिए कई सारे दरवाजा जब बंद था प्रभु जी, आपने इस हॉल को हमारे लिए खोला है ताकि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी एक ही चाह है प्रभु जी कि आत्मा में भर कर आज आपकी स्तुति आराधना करें प्रभु जी। आपका वचन जैसे कहता है प्रभु जी, आत्मा में भर कर सच्चाई में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, हमारे हर जो भी जहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं प्रभु जी, वो सब आपके नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हमारे वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब ये वर्शिप को लीड करते हैं प्रभु जी, आप इनसे होकर प्रभु जी हमें लीड करिए। पवित्र आत्मा, आप हमें पिता परमेश्वर के उस सम्मुख में आप हमें आज लेकर जाएंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस हफ्ते हो सकता है प्रभु जी की कई सारी बातें प्रभु जी हमारे मन में आई हो प्रभु जी, जो हमको आपसे दूर की हो, परंतु इस समय उन हर एक बातों से प्रभु जी विजय प्राप्त करके प्रभु जी आज आराधना के उस लेवल में घुसने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, इस हॉल को आपके लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करते हैं प्रभु जी। हम सबको मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। वर्शिप टीम इस समय हमें वर्शिप में अगुवाई करेगी। धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने जो हमें दान दिया। वचन कहता है कि धन्य है वो जो प्रभु की संगति में है। आइए हम उस संगति में है, कुछ गीत गाकर उस पावन नाम की महिमा करेंगे। हर एक प्रार्थना सुनने वाला हमारा एक परमेश्वर, हर एक भलाई से तृप्त करने वाला एक परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरतों को जानने वाला एक परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आइए उस महान परमेश्वर की अपनी आराधना देते हुए उसके इस महान नाम को हम आज ऊंचा उठाएंगे। वचन कहता है, पुत्र के नाम से जो भी तुम मांगोगे शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा। आइए उस विश्वास के साथ अपनी जरूरतों को उसकी ओर रखते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जोड़। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हुजूर में आता हूँ।
को तू भर, स्वर्गीय अनुग्रह भंडार को आशीष से को तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, आत्मा के वरदानों से। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा हो तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा हो तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा मुंह चुप नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, उस जिंदा खुदावन के लिए। हालेलुया, जिसने आपको और मुझे इस क्षण तक संभाले रखा है। हालेलुया। दुनिया में बहुत कुछ चीजें गुजर रही है आजकल। हालेलुया, तब भी हालेलुया हमारा परमेश्वर इतना फेथफुल है कि उसने हमें अपने हाथों में संभाले रखा है। हालेलुया, हर एक दिन जब सुबह होती है, हालेलुया, ये सोच के होते कि हम सुबह वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बट हमारा परमेश्वर इतना विश्वसनीय परमेश्वर है कि वो हर सुबह हमें दिखाता है। हालेलुया, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, हमें दिखाता है वो। हमारे परमेश्वर ने हमें पापों की वजह से नहीं चुना है। हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों की वजह से नहीं चुना है। हमारे परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। हालेलुया, वो हर क्षण, वो हर वक्त, वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया, पूरे हफ्ते अगर आप और मैं किसी भी चीज से जूझ रहे हो, बस इतना ही ध्यान रखिए कि वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया, कुछ भी हो, बस मन में यही होना चाहिए, परमेश्वर तू मेरे लिए काफी है। चाहे मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, परमेश्वर तू मेरे लिए काफी है। हालेलुया, चाहे मेरे पास अब अठन्नी भी निकालने के लिए, परमेश्वर तू मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हमें घर याद आता है, परमेश्वर घर से बड़ा तरीके से संभालने वाला परमेश्वर है। तू हमारे लिए काफी है। हर चीज में हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है। इसलिए आइए आवाज उठाकर हालेलुया उसकी स्तुति और आराधना करें। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। तू काफी है मुझे, तू काफी है मेरे लिए। तू न छोड़
छोड़ेगा कभी मुझे, मेरा ये वादा है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। मुझे तू काफी है मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, मेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी है मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, मेरा ये वादा है। हर एक दिल में, सारे जुबान पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में, सारी जुबान पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा अब मुझे, मेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, मेरा ये वादा है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु करीब है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु के साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, मेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, मेरा ये वादा। तू काफी है, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, मेरा ये वादा है। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे ये जहां को सुनाते सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे ये जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते।
धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए परमेश्वर। कुछ गीत गाकर परमेश्वर तेरी महिमा करने का परमेश्वर तूने एक सुंदर मौका परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरी पैरों की चौकी है परमेश्वर। उसी विश्वास से परमेश्वर हर एक दिल को परमेश्वर, हर एक मन को परमेश्वर, हर एक शरीर को तेरी ओर समर्पित करते हैं परमेश्वर। वचन की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु के दास को तेरे सम्मुख सौंपते हैं परमेश्वर। वचन हमारे जीवन में, हमारे दिलों में कार्य कर सके ऐसा हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। शुरू से परमेश्वर अंत तक परमेश्वर साथ रहना परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सहायता करना परमेश्वर में, मदद करना परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करें। Praise the Lord. हाँ. Praise the Lord. आराधना का समय आप लोग ने एंजॉय किया? मेरे को भी सारा के साथ डांस करने का मौका मिला है। बच्चे लोगों को जितना खुशी होता है उतना खुशी हम लोग को भी होता है, क्योंकि हम लोग भी एक बच्चे के समान अपने पिता के सम्मुख जब हम लोग आते हैं, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, कुछ मिनट हम लोग परमेश्वर के वचन से आज सुनेंगे। और मुझे मालूम है कि हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको ज़रूर वो आशीष करेगा। आराधना के समय भी परमेश्वर हमारे साथ था। उसका प्रेजेंस को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। जब भी हम लोग आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस यहाँ रहता है, उसको हम भी नहीं, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और आज हम लोग परमेश्वर के सम्मुख कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, आंखों बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय तो परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब हम जब कुछ समय वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए। ये वचन हमारे लिए एक बल प्रदान करता है प्रभु जी। जब हम थक जाते हैं प्रभु जी, वचन हमें आगे लेकर जाता है, परंतु इस समय हम सबके हृदय में प्रभु जी और कोई भी बात ना आने पाए प्रभु जी। इस वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। जब मैं वचन से बोलता हूँ पवित्र आत्मा, आप मेरे मन में जो बात आप अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं वही बात मेरे मन में आने पाए प्रभु जी, एक्स्ट्रा कुछ भी ना आने पाए। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। खुश हैं सब लोग यही पूछते हैं ना पहले मैं भी पूछ लेता हूँ। आप लोग को हाथ उठाना है तो आप लोग हाथ भी उठा सकते हैं, जो जो खुश है। आज हम लोग विश्वास की लड़ाई के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। गुड फाइट ऑफ फेथ के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे पहला तिमोथी उसका 6 का 12 हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्सेस 12। साइमन पढ़ेगा। चैप्टर 6 वर्सेस 12। यहाँ पे पॉल तिमोथी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और इसका टाइटल है, इस पोर्शन का टाइटल है पॉल्स फाइनल इंस्ट्रक्शन। उसका 6 का 12 अभी साइमन पढ़ेगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ पे बोला जाता है कि फाइट द गुड फाइट फॉर द ट्रू फेथ, होल्ड टाइटली टू द एटर्नल लाइफ टू विच गॉड हैज कॉल्ड यू, विच यू हैव डिक्लेयर्ड सो वेल बिफोर मेनी विटनेस। यहाँ पे एक विश्वास का अच्छी लड़ाई के बारे में है ना, पॉल तिमोथी को बोल रहा है विश्वास का एक अच्छी लड़ाई तुमको लड़ना है। सब इधर है, सब इधर है, ठीक है। पॉल क्या बोल रहा है तिमोथी को? आप लोग मेरे को भी मैसेज भुलवा मत देना ठीक है। पॉल यहाँ पे कौन किसको बोल रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब ठीक है, मगर हम लोग धीरे से ही जाएंगे, ठीक है। पॉल किसको बोल रहा है? तिमोथी को बोल रहा है कि विश्वास का जो लड़ाई है वो तुमको क्या करना है, लड़ते जाना है करके बोल रहा है। हमको भी क्या करना है, विश्वास का लड़ाई को लड़ना है। और विश्वास का लड़ाई के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि तुम जिस बारे में यू हैव डिक्लेयर्ड सो वेल बिफोर मेनी विटनेस, तुमने जिस बारे में लोगों को बताया है, तुमने जिस बारे में प्रचार किया है, उस विश्वास के लिए तुमको क्या करना है, तुमको भी फाइट करना है, तुमको उसको लड़ाई करना है ना।
हम लोग को दूसरों से लड़ाई नहीं करना है, हम लोग को फिजिकल फाइट नहीं है, परंतु विश्वास का फाइट ये आपको सीखना जरूरी है। ये आपको यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगा, वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा क्यों काम आएगा। ये विश्वास का एक लड़ाई को हमको लड़ना है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता था अगर आपके पास एक प्रार्थना का विषय है ना, आपको कुछ चाहिए, प्रार्थना का विषय है और आपको कुछ चाहिए, तो आप क्या है परमेश्वर के सम्मुख प्रेयर कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, परमेश्वर के वचन से आप कुछ कुछ बातों को ले रहे हो। परमेश्वर का वचन क्या है, सोर्ड के समान है, आप उस वचन को डिक्लेयर कर रहे हो, परंतु वो बात होता नहीं है ना, वो बात होता नहीं है। आप प्रेयर किए हो और उस बात पूरा नहीं हुआ। तो कई बार हम सोचते हैं कि इस लड़ाई को मैं क्या है हार गया, मैं तो ये लड़ाई को हार गया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर के वचन के बोला, परमेश्वर के दास लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया, परंतु मैंने क्या सीखा है ना, जब हम लोग वो लड़ाई हारते हैं ना, उसके बाद एक्चुअली हमारा फाइट ऑफ फेथ चालू होता है। ये मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। किसी चीज़ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फुल मोड में रहते हैं, परंतु जब वो चीज़ नहीं होता, हमको समझ में आ जाता है, तब शैतान कई सारा डाउट लेके आता है, क्या हुआ तेरे प्रार्थना का, तूने तो बहुत प्रार्थना किया था, तूने कई लोग ने तेरे लिए प्रार्थना किया, तूने कई सारे वचन को डिक्लेयर किए, क्या हुआ। वो एक्चुअली फेज है, क्या है, विश्वास का फाइट का फेज है, वो विश्वास का फाइट का फेज है। पहला चीज हम लोग को समझना है कि हमारा फाइट वहां पे एंड नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, हमारा सक्सेस को डिफाइन करने का क्राइटेरिया और परमेश्वर का डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, दो अलग चीज है। वो अलग चीज है। हमारे ध्यान से हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने प्रेयर किया, परमेश्वर मुझे मिला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर शायद तक मेरे से गुस्सा है, परंतु आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फाइट ऑफ फेथ उसके बाद चालू होता है ना। हम लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं ना, उन लोग ने, परमेश्वर के दास विश्वास करते थे, उन लोग हाँ ना प्रार्थना करते थे, अच्छे लोग थे। राजा ने जब बोला उनको आग में डालना है करके, उन लोग ने भी प्रेयर किया होगा, है ना, उन लोग ने प्रेयर किया परमेश्वर इसमें से हमको बचाना करके, परंतु उनका रियल रियल क्या हुआ, उन लोग उस सिचुएशन में हमारे एंगल से देखोगे उनका प्रेयर आंसर नहीं हुआ, उनको आग में डाला गया, परंतु उस फाइट ऑफ फेथ में कौन था, परमेश्वर उसके साथ था। हम लोग को मालूम है कि राजा बोलता है मैंने 3 लोग को डाला था आग में, चौथा आदमी कौन है ना, चौथा आदमी कौन है। जिन लोग उसको डालने के लिए आए थे, राजा को गुस्सा आया और 7 टाइम्स वो क्या है आग को बढ़ाने के लिए बोलता है। जिन लोग इसको डालने के गए थे 3 लोगों को, उन लोग जल जाते हैं, परंतु परमेश्वर क्या है वो 3 लोगों को क्या है बचा कर रखता है। हमको मानना है आपके लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन है, आप क्वेश्चन करो, अपने फेथ को क्वेश्चन करो, परमेश्वर मैंने तो प्रेयर किया था और मैं हार गया हूँ। परमेश्वर आपको बताना चाहता है आप हारे नहीं हो। आपको ये रियलाइज करना है कि परमेश्वर आपके साथ है। उस टेस्ट ऑफ फेथ में परमेश्वर क्या है आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, वचन को हम लोग लेते हैं और उसको एक फेमस वचन आप लोग बता सकते हो क्या, जब प्रेयर आंसर नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं या हमको कुछ नुकसान हो जाता है, तो एक बाइबल वर्स है जो सब बोला होगा, आप लोग बोला होगा 100% आपके लाइफ में। एक बाइबल वर्स है जो हमारा प्रेयर आंसर जब नहीं होता है, हमको कुछ नुकसान होता है तो हम बोलते हैं। अय्यूब के किताब से है वो, एक फेमस गाना भी है उसके ऊपर, हम गाते भी हैं उसको। हाँ हाँ। कितने लोगों ने बोला है ये, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, है ना। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना, गाना भी गाया ना, बहुत अच्छा गाना है ना। तो आप लोग ने रियलाइज किया है कि आप लोगों के लाइफ में अगर कुछ चीज नहीं हुआ ना, फर्स्ट बाइबल वर्स आता है, कितना अच्छा फील होता है ना, परमेश्वर तू तो ठीक नहीं है, तूने दिया और तूने ले लिया, परंतु मैं क्या है, मैं फेथफुल हूँ, ब्लेसेड बी योर नेम, बहुत कितना अच्छा फील होता है ना हमको। ये गाने का स्टोरी आप लोगों को मालूम है, ये गाना किसने लिखा है, मैट मैट रेडमैन करके एक व्यक्ति ने लिखा है, इंग्लैंड का है। ये स्टोरी ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। उसने ये गीत को लिखा है, ब्लेसेड बी योर नेम, यू गिव एंड टेक अवे, ब्लेसेड बी योर नेम करके मैट रेडमैन ने इस गीत को लिखा है। उसके लाइफ का एक स्टोरी दूसरे एक इंडिया के इवेंजलिस्ट ने शेयर किया है ना। वो परमेश्वर के दास जब इंग्लैंड में आए थे, यहाँ से इंडिया से आए थे, उन्होंने उनका एक मास मीटिंग चल रहा था इंग्लैंड में, तो मीटिंग के बाद मैट रेडमैन अपने फैमिली के साथ वहाँ पे मैट रेडमैन अपने फैमिली के साथ वहाँ पे आया, बोला कि मेरे को परमेश्वर के दास से मिलना है और प्रेयर करवाना है। तो मीटिंग के बाद उसको अपॉइंटमेंट मिला, वो आया, प्रेयर किया, परमेश्वर के दास उसके लिए जब प्रार्थना किए, उसको बोले क्या है तुम्हारे प्रॉब्लम में, तुम्हारे वाइफ के साथ एक प्रॉब्लम दिखा रहा है परमेश्वर, उसको भी बुला के लाए। उसकी वाइफ ने शेयर किया और परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि तुम्हारा 5 या 6 बार 4 या 5 बार मिस कैरेज हो चुका है, और हर बार ये होने के पहले तुमको एक सपना आता है ना, एक डरावना सपना आता है, उसके बाद तुम्हारा जो बेबी है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, ये उसका हो रहा है।
उस समय मैट रेडमैन ने ये गाना लिखा है ना, यू गिव एंड टेक अवे। तो परमेश्वर के दास ने बोला ये परमेश्वर नहीं कर रहा है, इसके पीछे तुम्हारे वाइफ को जो डरावना सपना आता है, शैतान इसके पीछे है। और उस समय इन लोग ने ये एक बहुत अच्छा गीत, कितना फेमस हो गया ना, कितना आप लोगों को इसका सीरियसनेस पता चल रहा है। आप लोग जब वर्शिप लीडर हो, जब आप लोगों को मैं बोलता हूँ ना, गीत आप लोग जब गाते हो, उसका वचन आप बहुत केयरफुली गाना। ये वर्ल्ड फेमस हो गया गाना, यू गिव एंड टेक अवे। पूरा बिल किसके ऊपर आता था? परमेश्वर। परमेश्वर ने वो बच्चा दिया, प्रेगनेंसी पूरा होने के पहले वो खत्म हो रहा है। ये सपना के बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं। परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रेयर किया, बोला कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा नहीं होगा, वो सपना नहीं है, उनको बच्चा है आज। अभी मैट रेडमैन और उनका जो चर्च है, उन लोग ये लाइन को हटा के गाते हैं, उन लोग दूसरा गाते हैं, परंतु हमको पता चला क्या वो, आप लोगों को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। कितना बड़ा उसका नुकसान हो गया है ना। परमेश्वर की आज जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या करती है, ये एक वर्ष को लेके रुक जाता है। वी स्टॉप द फाइट देयर, हम लोग लड़ाई रोक देते हैं, हम लोग लड़ाई रोक देते हैं, हमको लड़ना नहीं है आगे, क्योंकि परमेश्वर ही, जब परमेश्वर ने दिया वो ले लिया, तो हम किससे कैसे झगड़ा करें? परमेश्वर तो हमारे तरफ है ही नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह का टेम्पटेशन के बारे में हमको मालूम है ना, प्रभु यीशु मसीह का टेम्पटेशन, प्रभु यीशु मसीह का टेम्पटेशन। अभी यहाँ पे आप लोग का सब टेम्पटेशन आप लोग उधर देख रहे हो, इधर देखना, कोई टेम्प्ट नहीं होना उधर देखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का टेम्पटेशन के बारे में आप लोग को मालूम है ना। शैतान आके क्या यूज करता है? शैतान आके क्या यूज करता है साइमन? शैतान आके प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलता है? तीन जो भी यहाँ पे होता है, शैतान क्या करता है? बाइबल वर्स यूज करता है, बाइबल वर्स यूज करता है और प्रभु यीशु मसीह को टेम्प्ट करता है, बाइबल वर्स यूज करके टेम्प्ट करता है। इस एक बाइबल वर्स को शैतान ने हमारे सबके जीवन में बहुत डेंजरस रूप में इस्तेमाल किया है, और इसके कारण क्या होता है, हम लोग फाइट ऑफ फेथ को आगे लेकर नहीं जाते। हमको क्या करना है? परमेश्वर से पूछना है उस समय में, परमेश्वर मेरे लिए वाक्य क्या है। बाई डिफॉल्ट आपके मन में यही बाइबल वर्स आएगा, उस समय आपको इसको लेना नहीं। आप परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर से प्रेयर करना, परमेश्वर ये मेरे लिए है क्या, मेरे को ये कंसिडर करना है। परमेश्वर तूने ये ब्लेसिंग देके तूने ले लिया है क्या? परमेश्वर से हमको बातचीत करना। जब हम लोग इस बातचीत को करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको बताएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, राइट? आप लोगों को समझ में, आप हमारा परमेश्वर क्या अच्छा परमेश्वर। ये वाक्य जो कहाँ से लिया गया है? अय्यूब के बुक से ये वाक्य को लिया गया है। अय्यूब का स्टोरी एक सैड एंडिंग में नहीं जाता है ना, अय्यूब का स्टोरी सैड एंडिंग में नहीं जाता। परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, परमेश्वर उसको आगे लेकर जाता है। उसके दोस्त लोग, उसके घर वाले सब बोलते हैं तू परमेश्वर को इनकार करके मर क्यों नहीं जाता है ना। इतना गंदा उसका कंडीशन था। उसका एक बाइबल वर्स लेकर हम लोग अभी भी अपने फाइट को क्या है, आधे में हम लोग रोक दिया। आप लोग अपने लाइफ में देखना, आपके लाइफ में अगर कोई भी ऐसा फाइट था जो आपने पूरा किया नहीं है, इस एक बाइबल वर्स को लेकर आज आपको परमेश्वर बोलना है, परमेश्वर मेरे लिए तेरा प्लान क्या है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर, वो हमसे बातचीत करता है। आप इसमें इतना सारा बाइबल वचन है, आपको परमेश्वर इसमें से दिखाएगा। बाई चांस आपको उस समय प्रार्थना करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो हमने सीखा है ना परमेश्वर की प्रेजेंस में कैसे आना है। हमको महसूस होता है परमेश्वर की प्रेजेंस में आना, हमको आता है। उस प्रेजेंस में आके जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको आगे लेकर जाएगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, है ना, वो आपको रास्ता दिखाएगा। इस एक बाइबल वर्स से आप लोग को बच कर रहना है, और उसके बाद फिर परमेश्वर के उस प्रेजेंस में आगे जाना है। हिब्रू चैप्टर 11 में, इब्रानी नहीं निकालना है, इब्रानी उसका 11 में, आप बाइबल बंद कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इब्रानी 11 में विश्वास के हीरोज के बारे में लिखा है ना, विश्वास के हीरोज के बारे में। इब्रानी चैप्टर 11 अगर आप पढ़ोगे, विश्वास के हीरोज के बारे में वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। उसमें दो लोग के बारे में जो मेरा जो अटेंशन गया, एक है इब्राहिम और सारा, और दूसरा है इनोक, है ना। इब्राहिम और सारा है, दूसरा है इनोक है। परमेश्वर ने उसको एक प्रॉमिस दिया था, और उस प्रॉमिस पर उन लोग आगे बढ़ रहे थे, परंतु बीच में क्या है, उनको एक डाउट आता है, और वो लोग उस प्रॉब्लम का एक ऑल्टरनेट निकालते हैं ना। एक ऑल्टरनेट, हमको मालूम है कि अब्राहम और सारा उस प्रॉब्लम का एक ऑल्टरनेट निकालते हैं, और उसके बावजूद उसके बीच में भी परमेश्वर क्या है, उनको फाइनली उनका ब्रेक थ्रू देता है। और इस जो चैप्टर में हीरोज ऑफ फेथ में उनका भी नाम क्या है वहाँ पे ऐड होता है। हम लोग के लाइफ में हमको ध्यान देना है कि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख जब जा रहे हैं तो ऑल्टरनेट्स हमारे लाइफ में आएगा, है ना, डाइवर्शन हमारे लाइफ में आएगा, परंतु परमेश्वर ने आपको जो बोला है उस पर दृढ़ रहना, गुड फाइट ऑफ फेथ को लड़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इंटरमीडिएट में आपको वो ऑल्टरनेट लगे कि परमेश्वर, है ना, इन लोग क्या किए, परमेश्वर को हेल्प करना चाहते थे ना, सारा और अब्राहम परमेश्वर को हेल्प करना चाहते थे, है ना। आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट है परमेश्वर, इसमें हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं, इसमें भी तेरा ब्लेसिंग हो करके हम लोग परमेश्वर से प्रेयर भी करवा लेते हैं।
हमको क्या करना है, परमेश्वर का जो उसने जो हमको जिस पाथ में रखा है, उसने हमको जो बताया, उस फाइट को लड़ना जरूरी है। उस फाइट को लड़ना जरूरी है, गुड फाइट ऑफ फेथ को लड़ना जरूरी है। हम लोग बहुत सारे टेस्टमनीज को सुन के, चमत्कार को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं ना। हमारे बच्चे लोग ने उतना देखा नहीं। जैसे मेरे लाइफ में, मैं जब उद्धार में, मेरा पूरा परिवार जब उद्धार में आया, मेरे मम्मी का एक मिराकुलस हीलिंग हुआ, उसके बाद हम लोग आए। हमारे बच्चे ये सब अभी देख नहीं रहे हैं, है ना, उनको मालूम नहीं। परंतु हमको क्या है, वो फाइट को लड़के दिखाना है हमारे बच्चों को। हमारे पेरेंट्स का स्टोरी क्या है, हम लोग बोलते हैं। हमारा स्टोरी कौन बोलेगा? हमारा आने वाला पीढ़ी बोलेगा। पर कब बोलेगा? जब हम लोग धोखा नहीं खाएंगे, जब हम लोग धोखा नहीं खाएंगे, जब हम लोग क्या है, गुड फाइट ऑफ फेथ को लड़ेंगे। एक और व्यक्ति का वहां पे नाम है इनॉक। इनॉक मालूम है ना आपको? वचन में ज्यादा उसके बारे में लिखा नहीं है, परंतु इतना बस लिखा है, इनोक वॉकड विद गॉड एंड, वो परमेश्वर के साथ हो लिया करके लिखा है। आप लोगों ने सोचा है कि इनोक का जो सपना था, उसका कोई वो, सारा और अब्राहम एक ऑल्टरनेट देखे। इनोक का इच्छा था कि वो परमेश्वर के साथ जाना है, उसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था ना। 100% इनोक ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है ना। वो क्या कर सकता था? अगर छत में जाके कूदता तो भी हेवन में तो जा नहीं सकता था। उसने क्या किया? उसको जो मिला है, परमेश्वर ने उसको जो दिया है, उस पर वो दृढ़ रहा। विश्वास कौन देता है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? विश्वास, प्रभु यीशु मसीह इज द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ, है ना। परमेश्वर ने ही उसके जीवन में एक इच्छा दिया होगा कि यू कैन बी विथ मी, बिना मृत्यु के देखे तुम मेरे पास आ सकते होगे करके परमेश्वर ने उसको फेथ दिया, है ना। बिना परमेश्वर को उसे फेथ के इनविटेशन के इनोक कभी भी नहीं आ सकता। उसको क्या किया? उसने परस्यू किया। मगर आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के अलावा। इनोक के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। उसको क्या है, बस परमेश्वर ने बोला है, मेरे दिल में ये इच्छा दिया है, और मैं इसको बिलीव करके क्या करने जा रहा हूँ, उस गुड फाइट ऑफ फेथ को मैं लड़ने जा रहा हूँ। उसका एंडिंग हमको मालूम है। इनोक का एंडिंग हम लोग मालूम है, वो परमेश्वर में हो लिया। वो मृत्यु को बिना देखे हुए परमेश्वर ने उसे बुला दिया। हमारे लाइफ में भी हमको आज क्या करना है? अगर कोई सिचुएशन आपके सामने है, तो बिना ऑल्टरनेट को देखे हुए हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन में दृढ़ हमको खड़े रहना। परमेश्वर ने ये बोला है, परमेश्वर ने मेरे को ये बोला है, मैं क्या है, आपके वचन से हटूंगा नहीं परमेश्वर। और खुद हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के सम्मुख प्रेजेंस में आपको इंडिविजुअली जाना है ना। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग किसी और के ऊपर डिपेंड करो। आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है। परमेश्वर, मेरे मन में बार बार ये वचन आ रहा है कि तूने दिया और तूने ले लिया। क्या तेरा ये वचन मेरे लिए है इस मोमेंट में? क्या ये वचन तूने मुझे दिया है? क्या है तेरा वचन? क्या है मेरे लिए? वो आपको दिखाएगा, वो आपको बल प्रदान करेगा। एलाइजा के बारे में हम लोग को मालूम है कि वो एक बहुत बड़ा चमत्कार करके स्वर्ग से आग जमीन में लेकर आकर, उसके बाद क्या होता है? वो डिप्रेशन में जाता है। अगर परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे, उसके कुछ समय में जाके वो क्या होता है? डिप्रेशन में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे अब जीना नहीं है करके। परंतु परमेश्वर का वचन, स्वर्गदूत का फूड उसको मिलता है, परमेश्वर का वचन उस तक आता है। उसके बाद कई दिनों तक वो भागता है। उसके बाद वो अपने फाइट को कंटिन्यू करता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने आपके लाइफ में ना, ये वचन आपके पर्सनल लाइफ के लिए है ना। यहाँ पे तिमोथी को पॉल क्या बोल रहा है? तूने जो प्रचार किया उसका फाइट तेरे को लड़ना है ना। आप लोग ने जो बिलीव किया उसका फाइट आपको लड़ना है। आपने जो बिलीव किया, आपके माँ बाप ने जो टेस्टिमनीज आपको बताया है, हम क्या, हमारे पेरेंट्स कई सारे लोग जो मिनिस्ट्री में हैं, उनसे आप लोगों ने सुने हो, परमेश्वर के बारे में सुने हो। उस फाइट के लिए आपको क्या है? आपको खड़ा होना है। आपको खुद खड़ा होना है। आपको परमेश्वर से पूछना। हमारा परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता। उसके पास जो आता है वो उसको गाइड करता है। मगर तो उसको परमेश्वर के पास आने का देरी है। हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले मेरे लाइफ में भी मैंने देखा है, सबसे पहले मैं देखता हूँ बैंक में बैलेंस कितना है, मेरा हेल्प कौन कर सकता है ना। परमेश्वर क्या वचन में सिखाता है? मेरे को छोड़ के तेरे लाइफ में और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। कई बार डर में आके हम लोग देखते हैं कि कौन मुझे हेल्प करेगा, मेरे पास पैसा कितना है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमको क्या चाहता है कि हम लोग पहले अपने परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर से पूछे, तू क्या चाहता है, मैं क्या इसमें स्टेप को लूँ। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि कौन सा बाइबल वर्स आप उस समय पढ़ो, परंतु उस समय आपको क्या बोलना? परमेश्वर मैं तेरे पास आया। और हमारा परमेश्वर कभी भी हमें दुत्कारता नहीं है, कभी हमें भगाता नहीं है। अगर कंडमनेशन अगर बार बार आपके मन में आ रहा है कि तेरे कारण ये हुआ, तो वो परमेश्वर का आवाज कभी भी नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर को उन्हें रिकनसाइल करने वाला परमेश्वर है, वो कभी कंडम करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको अपने करीब आने देगा और आपको वचन से बताएगा तुम्हारे लिए ये वर्ड है। प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान आकर जब उसको वो टेम्पटेशन करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास भी वर्ड था, उसने उसको बोला। प्रभु यीशु मसीह भूखा था उस समय, फिर भी उसने क्या किया? उस वर्ड को यूज करके, वर्ड ऑफ द सोर्ड यूज करके शैतान कर क्या है? विजय प्राप्त किया। आज आप लोग अपने आंखों को बंद करो, वचन इतना ही था, आप लोग आंखों को बंद करो। क्या आपने
कुछ फाइट आपके लाइफ में जो था, आपने उसको बीच रास्ते आपने छोड़ दिया, आपने बोला कि अब मेरे से तो हो नहीं पाएगा। अय्यूब के सामने आप समान आप भी बोल दिए कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, ब्लेसेड बी योर नेम। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग वहाँ पे रुक जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग अपने फाइट को आधे रास्ते छोड़कर हम लोग चले जाएं। अगर पहले ही हम लोग ने ये विश्वास कर लिया कि परमेश्वर हमारे अगेंस्ट है, तो फिर हमारा कोई होप नहीं है। मगर ये बहुत बड़ा एक झूठ है। हम सबको अपने निजी लाइफ में हम लोग को क्या है, उस फाइट ऑफ फेथ को लड़ना है। पॉल तिमोथी को जैसे बोलता है कि फाइट ऑफ फेथ को तुम्हें लड़ना है। तुमने जो प्रचार किया है, तुमने जो विश्वास किया है, उसके लिए फाइट तुमको करना है। परंतु उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए वो वचन में है। जो भी हेल्प चाहिए वो वचन में। पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है। अगर हम लोग काम बैठकर पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा इस सिचुएशन में मुझे क्या बिलीव करना है। कई सारे लोग मुझे अलग अलग प्रकार से बातें बोल रहे हैं, मेरे मन में अलग अलग प्रकार के बाइबल के वचन आ रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे क्या बिलीव करना है। और उसका प्रेजेंस बहुत एम्पावरिंग है। वो आपको अपने प्रेजेंस में लेकर जाएगा और वो आपको बताएगा, मेरा बेटा मेरा बेटी, तुम्हारा फाइट जो है अभी पूरा हुआ नहीं, अभी उनको और फाइट करना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको बल प्रदान करूंगा, तुमको मैं वचन दूंगा, इस वचन के द्वारा तुम विजय प्राप्त करोगे। हो सकता है आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आपको मिला नहीं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फाइट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बचा है, अभी आपको लड़ना है और लड़ना है, और परमेश्वर आपको उसमें विक्ट्री जरूर देगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने मन में एक बार सोचेंगे, परमेश्वर मैं इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं लड़ना चाहता हूँ। जो जो आपने मुझे बोला है परमेश्वर, इनोक के पास कोई भी ऑल्टरनेट नहीं था, वो बस आप पर विश्वास किया और आपके साथ चला परमेश्वर, और उसका जो इच्छा था वो पूरा हुआ। इब्रानी 11 में लिखा है, विश्वास के ही द्वारा इनोक ने मृत्यु को नहीं देखा। विश्वास के ही द्वारा इनोक ने मृत्यु को नहीं देखा, इब्रानी 11 में लिखा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबके लाइफ में प्रभु जी कई बार प्रभु जी हम लोग अपने फाइट को अधूरा छोड़ दिए हैं प्रभु जी। उस विश्वास के फाइट को हमने अधूरा छोड़ दिया क्योंकि हमें मालूम नहीं था प्रभु जी कि हम क्या करें। परंतु आज आपने हमें बता दिया प्रभु जी कि हमें क्या करना है। हम लोग उस जो भी फाइट को हमने अधूरा छोड़ा है प्रभु जी, आज हम लोग डिसाइड करते हैं प्रभु जी कि हम लोग उसको दोबारा फाइट करेंगे प्रभु जी। क्योंकि आपने हमें बताया कि आप हमारे साइड है प्रभु जी, आप हमें छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। और विजय दिलाने के लिए आपको हमारी ज़रूरत नहीं है प्रभु जी, आप हमें विजय दिला सकते हैं प्रभु जी, और हमें बस विश्वास करना है आप पर। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे परमेश्वर में, वचन जो भी लिखा है वो हमारे बेनिफिट के लिए लिखा है प्रभु जी। अय्यूब के जीवन में आपने पूरा ब्लेसिंग आपने उसको दिया प्रभु जी। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आपने उसका नुकसान नहीं किया परमेश्वर। हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में इस विश्वास के फाइट को लड़ने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे और कई सारे विक्ट्रीज हमारे लाइफ में आएगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत को सुनेंगे और उस समय हम लोग ऑफरिंग लेंगे। ब्रदर प्रिंस और सिस्टर रेबेका इस समय आगे आकर एक गीत को गाएंगे और हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आज तेरे लहू से गाने जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ गाएंगे तो अच्छा होगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की खींच से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की खींच से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है क्षमा पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु,
विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धुले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धुले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे इस ऑफरिंग के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय तो परमेश्वर प्रभु जी, आपने भाई और बहन को प्रभु जी अच्छे से गीत गाने का आपने सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस ऑफरिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये आपके राज्य के काम आने वाले प्रभु जी, हम सब की जो भी आर्थिक स्थिति है प्रभु जी, उसमें आप इसके द्वारा एक ब्लेसिंग लेकर आएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गवाही देने का प्रेयर रिक्वेस्ट का समय है। अगर किसी के पास अगर कोई गवाही है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ये हम बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आंखों को बंद करेंगे प्रेयर करके हम लोग मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने एक अच्छा सेवकाई आपने हमें दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, कई बार हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने किस किस क्षेत्र में प्रभु जी बंधन था, और कई बार वो टूट के चले जाता है, वो भी हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस खुशी के साथ आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रभु जी, उसी खुशी के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे और अगले बार भी आएंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके प्रेजेंस में आप हमें स्ट्रेंथन करते हैं प्रभु जी। यहाँ से हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जो उस विश्वास की लड़ाई में वो हमारी सहायता करेगा प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में जो भी हमारा स्पेशल मीटिंग्स है प्रभु जी, इस महीने उसको सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उसमें भी आपका गाइडेंस हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। हमारे साथ आज जो नहीं आ पाया, वो सारे भाई बहन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में भी प्रभु जी अगर कोई भी समस्या है प्रभु जी के वचन के द्वारा प्रभु जी, उसके जीवन में भी आप छुटकारा देंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह।